महिष्मति के विशाल साम्राज्य में वफादार सेवक कटप्पा उस भयानक सच्चाई को उजागर करते हैं कि आखिर उन्होंने अमरेंद्र बाहुबली की हत्या क्यों की। क्रूर कालकेयों पर विजय प्राप्त करने के बाद अमरेंद्र को भविष्य का राजा घोषित किया जाता है, जबकि उनके चचेरे भाई भल्लाल देव को सेनापति बनाया जाता है। लेकिन अमरेंद्र के राज्याभिषेक से पहले राजमाता शिवगामी उनके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश शुरू करती है और अमरेंद्र और कटप्पा को राज्य की स्थिति और लोगों का हाल जानने के लिए यात्रा पर भेजती है। इस यात्रा के दौरान अमरेंद्र का दिल कुंतल साम्राज्य की साहसी और शाही राजकुमारी देवसेना पर आ जाता है। उधर भल्लाल देव, जो पहले ही अमरेंद्र से ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है, एक घिनौनी चाल चलता है। वह शिवगामी को धोखे में डालकर देवसेना का हाथ अपने लिए मांगता है, जबकि शिवगामी को इस बात की भनक नहीं होती कि अमरेंद्र पहले ही देवसेना से प्रेम करते हैं। कुंतल साम्राज्य पर जल्द ही पिंडारी लुटेरों का हमला होता है, लेकिन अमरेंद्र और देवसेना के मामा कुमार वर्मा की मदद से यह हमला विफल कर दिया जाता है। अमरेंद्र अपनी असली पहचान प्रकट करते हैं और देवसेना को भरोसा दिलाते हैं कि वह हमेशा उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे। वह देवसेना को अपनी भावी पत्नी के रूप में महिष्मति ले जाते हैं, लेकिन महिष्मति पहुंचने पर यह सच्चाई सामने आती है कि शिवगामी ने देवसेना को भल्लाल देव से शादी का वचन दिया था। अमरेंद्र को शिवगामी से एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है, राजगद्दी या देवसेना। अमरेंद्र बिना झिझक देवसेना को चुनते हैं, जिससे भल्लाल देव को राजा बना दिया जाता है। देवसेना के गोद भराई के दिन भल्लाल देव चालाकी से अमरेंद्र को सेनापति के पद से हटा देता है, ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। देवसेना तुरंत राजा के इस छल और शिवगामी की चुप्पी के खिलाफ बोल उठती है। इस तनाव के चलते अमरेंद्र और देवसेना को महल से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन वे जनता के बीच सुख से रहते हैं। जनता अब भी अमरेंद्र को अपना असली राजा मानती है, जिससे भल्लाल देव असुरक्षित महसूस करता है और अपने पिता बिज्जलादेव के साथ मिलकर एक और साजिश रचता है। बिज्जलादेव और भल्लाल देव एक धोखे का मंचन करते हैं, जिससे शिवगामी को विश्वास हो जाता है कि अमरेंद्र उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। शिवगामी गृह युद्ध के डर से कटप्पा को अमरेंद्र की हत्या करने का आदेश देती है। अपने वचन से बंधे कटप्पा अमरेंद्र को धोखे से मार डालते हैं। जब देवसेना अपने नवजात पुत्र महेंद्र बाहुबली के साथ आती है, तो उन्हें अपने पति की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। शिवगामी भल्लाल देव की सच्चाई को समझकर जनता के सामने घोषणा करती है कि अमरेंद्र की मृत्यु हो चुकी है और अब महेंद्र बाहुबली ही महिष्मति का असली उत्तराधिकारी है। शिवगामी महेंद्र को बचाने के लिए महल से भाग जाती है, जबकि भल्लाल देव देवसेना को अगले 25 सालों तक कैद में रखता है। इस बीच कुंतल साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है और कुंतल का अपदस्थ राजा विद्रोही बन जाता है, जो भल्लाल देव के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ता है। 25 वर्षों बाद शिवुडू के रूप में पले बढ़े महेंद्र बाहुबली को अपने पिता की दर्दनाक मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने पिता की मौत का बदला लेने का संकल्प लेता है। कटप्पा की मदद से वह महिष्मति लौटता है और अपनी सेना तैयार करता है। भल्लाल देव फिर से देवसेना को बंदी बना लेता है, लेकिन अमरेंद्र की तरह ही महेंद्र चतुराई से महल में प्रवेश कर जाता है। अंतिम संघर्ष से पहले बिज्जलादेव कटप्पा को उनके पूर्वजों की उस शपथ की याद दिलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें हमेशा महिष्मति के सिंहासन की रक्षा करनी थी। लेकिन कटप्पा स्पष्ट करते हैं कि उनकी निष्ठा महेंद्र के प्रति है, जिसे शिवगामी ने 25 साल पहले राजा घोषित किया था। निर्णायक लड़ाई में महेंद्र भल्लाल देव को हराकर उसका अंत कर देता है। देवसेना भल्लाल देव को एक जलती हुई चिता पर उसके अत्याचारों की सजा देती है। भल्लाल देव के क्रूर शासन का अंत होने के साथ ही महिष्मति में शांति बहाल हो जाती है। महेंद्र बाहुबली नए राजा के रूप में गद्दी पर बैठते हैं और अवंतिका उनकी रानी बनती है। लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर एक रहस्यमय सवाल रह जाता है। एक बच्चा पूछता है कि क्या महेंद्र के बेटे को एक दिन राजा बनाया जाएगा, और बुजुर्ग जवाब देते हैं
केवल भगवान शिव ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह बाहुबली की गाथा जारी रहती है, एक ऐसा राज्य छोड़ते हुए जो अब एकता और शांति में जी रहा है।